मैं सच बताऊं मुझे अब तो उड़ान उड़ान और फिर चिंटू का बर्थडे और फिर अभी हर बार मैंने नोटिस किया कि जब रिलीज होता है ना तो उस वक्त मुझे कुछ फील नहीं होता। हर्षिता ऑलरेडी स्टैब्लिश एक्टर है, फिर भी उन्होंने ऑडिशन किया। कहानी में अगर आपको कस्तूरी से प्यार नहीं होता है तो ये कहानी आपके लिए वर्क नहीं करेगी। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। 13 नवंबर 2005 की घटना को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने वाले द डायरेक्टर सत्यांशु सिंह और साथ ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस हर्षिता मेरे साथ आज मौजूद है। वेब सीरीज को बहुत सारा प्यार मिल रहा है ओटीटी पर। तो चलिए आइए जानते हैं कि सत्यांशु जी, सबसे पहले तो आपसे कि कैसा लग रहा है। आप हर्षिता से पूछिए क्योंकि मेरा आंसर थोड़ा बोरिंग होगा। बट लेट्स हियर फ्रॉम हर्षिता। हर्षिता। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन वी ऑल वर्क वेरी हार्ड इन दिस शो एंड कुछ लोगों का जैसे मेरा भी एंड सत्यांशु सर का हम लोग के लिए आई थिंक ज्यादा हम लोग इमोशनली अटैच्ड भी थे शो से। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हैज टर्न्ड आउट रियली रियली वेल। अब आप बता दीजिए बाकी तो सत्यांशु। जो सर ने बोला तारीफ मिल रही है तो अच्छा तो लग रहा है। हाँ, नहीं मैं सच बताऊं मुझे अब तो उड़ान उड़ान और फिर चिंटू का बर्थडे और फिर अभी हर बार मैंने नोटिस किया कि जब रिलीज होता है ना तो उस वक्त मुझे कुछ फील नहीं होता। मतलब इन अ वेरी नॉट इन अ नेगेटिव वे, मतलब मुझे जरा भी एक्साइटमेंट नहीं फील होता। मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उन लोगों के एक्साइटमेंट को देख के मुझे लगता है कि नहीं यार, थोड़ा तो अभी एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए। तो मैं सच बताऊं, मुझे अपने दोस्त यार फैमिलीज की खुशी देख के ही मजा आ रहा है। और हर्षिता ने अभी बोला तो उसको देख के मुझे मजा, बेसिकली जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो लोग बहुत खुश हैं, तो उनकी खुशी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली मुझे कभी भी बहुत एक्साइटमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट व्हाट आई एम करेंटली राइटिंग देन जहानाबाद। बट जब हर्षिता को इतनी तारीफ मिल रही है, बाकी क्रू मेंबर्स को तारीफ मिल रही है, हमारे डीओपी को की प्रशंसा हो रही है, राजीव जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी उनकी तारीफ हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आई मस्ट टेल यू। हम्म। अच्छा, सर अगर कास्टिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप हर्षिता की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि ये हीरे ढूंढे कैसे आपने। अरे तो क्या बताऊं, हर्षिता को भी पता है इस कैरेक्टर की कास्टिंग में जो हमारी जान अटकी थी ना, हम्म। कितनी मुश्किल से इस कैरेक्टर को कास्ट किया गया है, मैं क्या बताऊं। मतलब क्योंकि इस कहानी में अगर आपको कस्तूरी से प्यार नहीं होता है तो ये हम्म। कहानी आपके लिए वर्क नहीं करेगी। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। हम्म। तो हम लोगों को मतलब कितना परेशान हुए हैं हम। और हर्षिता वॉज द फर्स्ट नेम। और क्या होता है सीरीज में, अनलाइक अ हम्म। फिल्म, फिल्म में एक डायरेक्टर का जो विजन होता है ना, वो मोर और लेस फाइनल वॉइस होता है। बट सीरीज में बहुत सारे व्यूज होते हैं और वो बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है। प्रोड्यूसर, प्लेटफॉर्म, शो रनर, दो डायरेक्टर, तो उन सबका कंसेंसस एक ही नाम पे बना, और वो है हर्षिता का नाम। हर्षिता ऑलरेडी स्टैब्लिश एक्टर है, फिर भी उन्होंने ऑडिशन किया हमारे हम्म। सीरीज के लिए। और उनका ऑडिशन देख के हम लोग यूनानिमसली हमने कहा कि हाँ ये चाहिए हमें। और हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। मैं बता दूं आपको, ऐसा लोग कहते हैं ना कि हाँ हमें देख के लगा कि यही इतना आसान नहीं था, लेकिन जब हर्षिता मिली हमें एज कस्तूरी तो फिर हम सबको लगा कि हाँ सही है। हावेवर हर्षिता ने कास्ट होने के बाद जो मेहनत की है ना सेट पे जाने के पहले, वो मेहनत देखकर मैं सेटिस्फाई हो गया कि हाँ यार हमने सही डिसीजन लिया है। शी मैं ओपनली बोल रहा हूँ, किसी भी एक्टर ने प्रेप में इतनी मेहनत नहीं की है जितनी इस लड़की ने की है। और इसीलिए मुझे आज ज्यादा खुशी हो रही है, इसको इतनी तारीफ मिल रही है तो वो देख हम्म। हर्षिता, अब आपके पास आते हैं कि कितना चैलेंजिंग ये रोल रहा आपके लिए, क्योंकि हम आपको साडा हक के टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। एंड इस मुझे लगता है वेब सीरीज में कुछ इंटरेस्टिंग आपका किरदार था। तो कैसा रहा। बहुत मजा आया। जैसे मैंने बोला कि ये आफ्टर साटा हक इन टर्म्स ऑफ a role that is fully performance based and at that length came to be many years after Sata Hak. So I think इसमें बहुत मेहनत चाहिए थी। और जैसे सर ने बोला कि एक्टर तो ऑब्वियसली मेहनत करना ही चाहता है, बट आई थिंक जैसे आई रिमेम्बर वी हैड सो मेनी डिस्कशंस एंड माय गो टू वाज कि मैं सत्यांशु सर को फोन करूँ या राजीव सर को फोन करूँ या
कुछ भी, because they both are from Bihar, so it becomes like they knew when they're directing me also that कहाँ पर गलत, कहाँ पर ये थोड़े थोड़े nuances and all of that. And apart from that, I think the confidence that I got from these people, especially Satyanshu sir was and Rajeev sir was so. I mean, if the other people, if your directors are so confident in you, so you can't do anything but work hard for it. So I think मेरे और सबसे बड़ी चीज, मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जो बिहार की जो लैंग्वेज है अभी, बिकॉज दिस नो लैंग्वेज ऐसा, जस्ट द वे यू स्पीक हिंदी, इट्स द वे यू स्पीक, सो वो पकड़ना, ताकि मुझे ऐसा लगता है मुझे 60% भी वो आ गया और लोगों ने ये नहीं बोला कि खराब लग रही है तो बहुत होगा. But then I happened to meet a journalist who's from Jahanabad and who had covered that jailbreak. And when she saw the show, the first thing that she told me was that your accent, whatever you're being in that, your accent was so on point. तो मुझे वो बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए, बिकॉज इट्स नॉट इजी. अभी भी मुझे लगता है कि अगर लोग बोल रहे हैं तो दे आर स्टिल सेइंग कि यू आर 90% क्लोज, बिकॉज unless until you are from there or you spend time there, मतलब आप वहां पहले रहो महीने और फिर उसके बाद करो, तब तक वो पॉसिबल नहीं है. तो अगर 90% भी लोगों को छुआ है वो, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और मैं सर से यही बोलती रहती थी कि मुझे सबसे ज्यादा डर उसी चीज का है. बट मेरी और इनकी दोनों का हार्डवर्क मिलकर. तो चाहे वो आपके किरदार के बारे में बात करें, एक्सेंट हो, जिस तरह से आपने 21वीं सदी की लड़की को दिखाया है, कितना टाइम लगा? चाहे वो वर्कशॉप के बारे में बात करें या फिर फिल्म के दौरान आप कितनी बार उस रोल के लिए ट्रेन कर रही थी अपने आप को? It was a continuous process ever since I joined the show. I think वो मेरे लिए हर दिन वाली बात हो गई थी. मतलब and even when the show was going on, ऐसा नहीं कि अब मुझे आ गया. मतलब वो हर दिन सुबह उठ के आपको ये बोलना पड़ता है कि अभी दिस इज हाउ यू गोइंग टू स्पीक. और बहुत फनी चीज ये है कि क्योंकि मैं उस शो के लिए अब एक तरीके से इंग्लिश भी बहुत पॉलिश नहीं हो सकती, और तो मैं एक्चुअली आफ्टर द शो 1 महीने तक जिस तरह से हर्षिता इंग्लिश बोलती है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी वैसे इन दैट फ्लुएंसी, बिकॉज वो पूरा मेरा 3 महीने मैंने बोलना ही छोड़ दिया था. आई वाज जस्ट स्पीकिंग द वे कस्तूरी वुड स्पीक. सो इन फैक्ट टू कम बैक टू हाउ हर्षिता वुड स्पीक स्पेशली इन इंग्लिश, आई हैड फॉरगॉटन दैट, क्योंकि वो वैसे मुंह से निकल ही नहीं रहा था. तो मुझे टाइम लगा उसमें वापस आने के लिए. मुझे लगा हाँ कि बट वो एवरीडे प्रोसेस है. इट इज नॉट लाइक आपने 1 हफ्ते वर्कशॉप कर लिया और आप रेडी हो. So I think till the last day of shoot was a everyday process. अच्छा, वेब सीरीज तो वैसे कमाल कर रही है ओटीटी में. कोई अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला है अपने रोल के लिए? यही जो मैंने आपको बताया, अगर कोई उस जगह से है जहानाबाद से और अगर उसने मेरे एक्सेंट के बारे में बात की है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था. That's great. अच्छा सत्यांशु जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि व्हाट नेक्स्ट इन योर बकेट लिस्ट? क्या लिख रहे हैं, क्या पेश करने वाले, क्या धमाका होने वाला है? देखिए, धमाका तो पता नहीं. राइटिंग बहुत ही मुश्किल और मिस्टीरियस काम होता है. मैं 16 साल से लिख रहा हूँ और 90% जो लिखा है वो खराब ही है. तो 90% चांस है कि अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो खराब होगा. बट मैं एक सीरीज बना रहा हूँ विद वेरी सीनियर फिल्म मेकर. अभी ऑफिशियल नहीं हुआ इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आई लुक अप टू हिम एंड आई हैव had the opportunity to work with him this time with a big production as well. That should be my next as a writer director. But apart from that, मैं चिंटू का बर्थडे वाली दुनिया में वापस लौटना चाह रहा हूँ बहुत ही बेसब्री से, बिकॉज वो मेरी दुनिया है जहाँ पर कुछ अच्छे लोग दुनिया की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक दूसरे के गुडनेस को पकड़ के चलते हैं. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर एक फिल्म लिख सकूँ. सो आई एम राइटिंग अ फिल्म विच इज अराउंड द स्पिरिट ऑफ समथिंग लाइक चिंटू का बर्थडे. अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आजकल ये भी कहा जा रहा है कि मूवीज को 70 mm के पर्दे को कहीं ना कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म खा रहा है. लोग अब ओटीटी ज्यादा प्रेफर करते हैं देखना रादर देन गोइंग टू थिएटर्स. इस पर आपकी क्या राय है? हर्षिता, यू वांट टू गो? सर आपसे पूछा
मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। मुझे लगता है हर चीज का स्पेस है हमारे समाज में। ऐसा नहीं कि जब थिएटर्स थे तो बहुत पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा थिएटर जाता था। अगर वैसा होता तो हर मूवी हिट होती। वैसा नहीं हो रहा था। एक छोटा सा सेक्शन था जो थिएटर जा रहा था। अभी ओटीटी के कारण क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया है। आपके पास इतने सारे मीडियम्स हैं। तो मैं इसको एज अ थ्रेट नहीं देखता हूँ, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ओटीटी के कारण बहुत सी ऐसी कहानियां हम कह पा रहे हैं जो शायद हम पहले नहीं कह पाते। और मुझे लगता है ओटीटी के कारण बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को काम मिल रहा है जो कि पहले इतना कॉमन नहीं था। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे तो लगता है ये बड़ा अच्छा हो रहा है। और बिग स्क्रीन का ना एक अलग रोमांस है। मुझे नहीं लगता उसको लोग लोग ना 1940 से कह रहे हैं कि बिग स्क्रीन खत्म हो जाएगा। जब से टेलीविजन अमेरिका में आया ना तब से लोग कह रहे हैं कि बिग स्क्रीन खत्म हो जाएगा। लेकिन बिग स्क्रीन नहीं खत्म होता है। वो एक बहुत डिफरेंट सोशल एक्सपीरियंस है जब आप 400 लोगों के साथ रोते हो, 400 लोगों के साथ हंसते हो। उसको ओटीटी या टेलीविजन नहीं रिप्लेस कर पाएगा। It will always be difficult to make something for the big screen and find acceptance in the audience, from the audience. ये हमेशा मुश्किल रहा है, ये हमेशा मुश्किल रहेगा। I don't think OTT is a threat to the big screen. हर्षिता? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मैं खुद अभी दोबारा से जब से थिएटर खुले हैं, मैं खुद जाके थिएटर में फिल्म देखती हूँ। तो आई डोंट थिंक कंजम्पशन इतना ज्यादा है, और हमारे इंडियंस इतने ज्यादा, लाइक नो, हमारी कंट्री में लोग इतने ज्यादा कि आई थिंक वो जो चीज अच्छी होती है उसके लिए, चाहे वो ओटीटी पे हो चाहे वो फिल्म, अब अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो वो फिर ओटीटी पे हो या वो फिल्म हो, वो तो नहीं देखने जाएंगे। But I think it's just a difference between what is good, what they like and what they don't like. It's not about कि हम comfortable हो गए तो हम थिएटर नहीं जाएंगे। वो हाँ, मैं मानती हूँ कि वो गैप आया, and I think thanks to OTT for that, because people जिनकी फिल्में बनी थी और वो रिलीज नहीं हो पा रही थी, उसको ऑडियंस को देखने का मौका मिला ओटीटी पे। So I think that's OTT played a great part in that. But everything has its space. Yeah. अच्छा हर्षिता, जहानाबाद की सक्सेस के बाद अब किस पर्दे पर हम आपको कब देख सकते हैं? मुझे लगता है एक हिंट आप मुझे शायद पीछे जो आपके स्लैब में लगा हुआ है उसके से भी इंडिकेशन दे रही है। मिर्जापुर 3 तो आ ही रहा है इस साल। बाकी उसके अलावा भी 2-3 चीजें इसके बारे में एक्साइटेड हूँ मैं, लेकिन जैसे जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं होता तब तक हम वी आर बाउंड नॉट टू से एनीथिंग अबाउट इट। सो ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आपके जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर को जितना प्यार मिला है, आपकी आगे आने वाली फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सीरीज आएंगी उनको भी इतना ही प्यार मिले। थैंक यू वेरी मच टॉकिंग विद अस। थैंक Thank यू you. सो मच।